वास्तव में आज बड़ा दुख होता है इस तरह की स्थितियों को देखते हुए। और ये जो सत्ता है इस समय ये बहुत चालाकी से मुद्दों को सामने ऐसे मुद्दे लाती है ताकि लोगों का ध्यान जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उस पर न जाए। ये इनका ये इनका एक कार्यप्रणाली हम देख रहे हैं 2014 से ही ये लगातार चल रहा है। आजकल देखिए आप मणिपुर का कोई नाम नहीं ले रहा है। इतनी बड़ी हिंसा की बात, इतनी बड़ी बात, तो उस पे मौन, या कोई अन्य मुद्दा है उस पे मौन। और बीच-बीच में ये इस तरह के शिगुफे छुड़वाए जाते हैं, ये जानबूझ करके कराया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है। ये इनका चरित्र है। और हम देख रहे हैं एक घटना या 2 घटना या 3 घटना नहीं है, ये इनका चरित्र है। और ये जानबूझ करके ऐसा करते हैं। जब-जब इनको लगता है किसी मुद्दे पर, किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होने वाली है, इस तरह के शिगुफे समाज में छुड़वा देते हैं। रही उन टीचर्स की बात, तो मैं दोनों टीचरों की इस बारे में घोर निंदा करती हूँ। चाहे वो मुज़फ्फरनगर की टीचर रही हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो। ये दोनों अध्यापकों ने अपनी ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई है, ये गलत किया। ना तो इस महिला टीचर को ऐसा करना चाहिए था। हमने तो देहरादून से उस दिन मैं देख रही थी कि सारे जितने फेसबुक पेज थे, सब ने उसकी घोर निंदा कर रखी थी कि बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोगों को तो शिक्षा के पद पर रहना ही नहीं चाहिए। और ये कश्मीर वाला मामला तो मैं अभी सुन रही हूँ, मैंने अभी देखा भी नहीं है आज सोशल मीडिया पे। जबकि हमारे जो संविधान है हमारा, उसका अनुच्छेद 15 में साफ है कि किसी नागरिक के प्रति धर्म हो, जाति हो, वंश हो, उसको लेकर के विभेद नहीं होना चाहिए। तो ये एक संविधान का पालन, पहले तो ये सरकार संविधान को ना तो ये मानती है, जानती होगी, कितना जानती है नहीं पता, लेकिन अगर जितना ये जानती है उसको मानती नहीं है। बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहे हैं। देखिए, धर्म और शिक्षा दो अलग चीज है। मुझे याद है 1997 में मेरा प्रमोशन हुआ था और एक स्कूल में मैं गई थी। मैं टीचर रही हूँ उत्तराखंड में, जनपद रुद्रप्रयाग में। तो जब मैं वहां गई, मैं ऑफिस की जाकर के पहले मैं अपनी सफाई सफाई करवा रही थी, तो वहां एक कैलेंडर टंगा था लक्ष्मी जी का। तो मैंने बच्चों को समझाया, बेटा ये देवता दूता और इस तरह की चीजें ऑफिसों में, सार्वजनिक उसमें नहीं होनी चाहिए। ये आप अपने घर में लगाइए। जो इस कैलेंडर को जिसने लगाया अपने घर में जाके अपने पूजा स्थल में लगाए। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, उसका शिक्षा से क्या लेना देना। शिक्षा तो हमको समभाव सिखाती है। और हिंदू धर्म की जो अवधारणा है वो तो बिल्कुल सर्वधर्म भाव की ही थी। मैं एक हिंदू परिवार में एक ब्राह्मण कुल की बधू हूँ। बचपन से आचार विचार सब कुछ सिखाया है हमको, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो हमारे व्यक्तिगत जीवन तक है। स्कूल में उस चीज का कोई मतलब नहीं होता है। स्कूलों में 2005 में जब प्रोफेसर यशपाल कपूर एक एनसीएफ 2005 लाए थे, नई शिक्षा नीति उस समय जो बनी थी, उसमें सबसे पहले जो प्रार्थना आई थी, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा, ऐसे ही थोड़ी लाई गई थी। उसके पीछे क्या उद्देश्य था? समाज को एकजुट करने का। और शिक्षा का भी वही उद्देश्य होता है, समाज में वैमनस्यता फैलाने का थोड़ी होता है। लगभग 1930-31 में गांधी जी ने जो है ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा करने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किए हैं। उन्होंने जब कहा है कि भाई जो हमारा हिंदू धर्म है ये सर्वधर्म समभाव का है, चाहे हमारे रामकृष्ण परमहंस जी रहे हो, या महात्मा गांधी जी रहे हो, या स्वामी विवेकानंद जी रहे हो। इनका कहना था कि भाई धर्म ठीक है, उनके मार्ग अलग अलग है, लेकिन जो टारगेट है, जो गंतव्य है, वो तो सभी धर्मों का एक। अब उन चीजों को नहीं मानते। जो ये राजनीति कर रही है, कोई धर्म है? ये बिल्कुल धर्म नहीं है। इसको थोड़ी धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब जो हम धारण कर रहे हैं, जो हम सच बोल रहे हैं, जो झूठ नहीं बोल रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं, वो धर्म है। ये तो तथाकथित जो है धार्मिक उन्माद फैलाना हुआ, जो कि सत्ता करती है। राजनीति में मतदान द्वारा जो सत्ता पर कब्जा किया जाता है, तो उस धर्म को राजाओं ने सत्ता को बनाए रखने के लिए, कुर्सी पे सिंहासन पर बैठे रहने के लिए ही प्रयोग किया था। और जो कि आज ये प्रयोग किया जा रहा है। धर्म चढ़ावा लो जनता से, धर्म को धंधा बनाओ, जनता को गुमराह करो, धर्म की दलाली करो, धर्म की आड़ में दंगा फसाद करवाओ। इससे क्या हो रहा है?
जनता का नुकसान। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।